हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आज हम बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, जो आपको ये चैप्टर से 5 नंबर वाला सवाल पूछते रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 8.1 का थ्योरी है NCERT। ओके, ध्यान दीजिए। इसमें पहले सबसे पहले आप लोग को 11th में जो कोनिक सेक्शन पढ़े होंगे, है ना। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको समझ लीजिए। पहले सर्किल आता है। ठीक है, तो सर्किल के बारे में आप सुने होंगे। ठीक है, तो सर्किल का समीकरण से मतलब है, वहां पे सर्किल आता है, पाराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, इलिप्स आता है। ये चार चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर आप देखे होंगे 11th क्लास में, ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो आप पढ़े होंगे 11th में, है ना। उस सरल रेखा के समीकरण याद करें जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है और वाई अक्ष पर अंतःखंड सी काटता है, तो उसका समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है 8.1 में जैसे 4 चीज को पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले आपको सर्किल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सर्किल में आपको क्या पढ़ना है उसको समझिए। सर्किल में यह देखना है हम लोग को कि एक सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है। तो ये सर्किल है और आपका जो है ये सेंटर, यहाँ पे सेंटर को लिख दीजिए। सेंटर को सी मानिएगा, इस सेंटर को सी से इंडिकेट किए और इसका जो है कोऑर्डिनेट h, k है। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि केंद्र होता है वृत्त का, और इसमें जो होता है ये आपका रेडियस होता है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे जो होता है, सर्किल पर तो ढेर सारा पॉइंट रहता है, कोई पी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x, y है। ठीक है, तो ये वृत्त का समीकरण, सर्किल का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पे सर्किल का समीकरण आपको पता लगाना है, किस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, x माइनस में h का दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र जानते हैं ना। ये दूरी सूत्र पीसी जो है, पीसी दूरी निकालिए, पीसी यानी पी से सी के लिए दूरी निकालिएगा। तो दूरी सूत्र होता है x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के इसका क्या है, होल स्क्वायर। ओके, और पीसी जो दूरी है वो आपका r है। ठीक है, रूट अंडर x माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा r। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और इक्वल टू ये स्क्वायरिंग कीजिएगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा x माइनस h इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के और उसका क्या है, होल स्क्वायर। ये सर्किल का समीकरण निकल गया। ठीक है ना, यही होता है सर्किल का समीकरण। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। फिर आपको हम बताते हैं कि यही सर्किल का समीकरण अगर उसको सेंटर जो है हम 0 0 कर दे, ठीक है, ये सर्किल का समीकरण हुआ। और यही से हम लोग जो है जैसे इसमें इस समीकरण में आपको क्या, समीकरण से क्या क्या पता चलेगा आपको। तो पहले सेंटर का पता चलेगा। सेंटर आपका क्या है, h, k था। रेडियस आपका क्या है, देखिए रेडियस आपका क्या है, r है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, और x y क्या है, तो मानी हुई चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए दिया हुआ चीज़ और मानी हुई चीज़ दोनों में जो रिलेशन स्थापित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो सर्किल के इक्वेशन जो है निकालना है। अब हम इस सेंटर को हम ओरिजिन पर ले चलते हैं, सेंटर को हम ओरिजिन पर लेकर चलते हैं। ओके, तो ओरिजिन पर जाएगा तो इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ काटता है तो उसको कहते हैं ओरिजिन, और ये 0, 0 हो जाएगा। ओ क्या होगा, ओ कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या बताने जा रहे हैं कि इसमें आपका जो है सेंटर पता चल गया। रेडियस आपका r होगा और ई बिंदु x, y ये मान लीजिए ना भाई, ये मानिए पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब निकालिए ओपी निकालिए,
ये दूरी आपका जो है अच्छा बताइए, अब ये सर्किल का समीकरण आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये अब h और k का मान आपका क्या आ गया, 0 0। तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या था, मेन इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर। ये सर्किल का समीकरण है। अब यहाँ पे हम h और k के मान क्या कर दें, 0 रख देंगे, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा देख लीजिए, x माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू वो आर स्क्वायर। समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऐसा समीकरण रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो उसका सेंटर क्या है, 0 0 है। अगर ऐसा समीकरण होगा तो उसका समझ जाइए कि त्रिज्या आपका r है और सेंटर आपका क्या है। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका इसका सेंटर बताइए, ठीक है, सेंटर बता दीजिए, तो आप बताइएगा कि h कमा के है, लेकिन रेडियस पूछेगा तो क्या बताइएगा, r बताइएगा। तो इसमें लेकिन पूछेगा कि आपका सेंटर क्या है, तो आपको ये 0,0 है और रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका r है। समझ गए, इतना में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए ये 11th क्लास का टॉपिक है और इसको देखिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, चलिए 8.1 में आपको जो है आपको सर्किल के बारे में बता दिए, ठीक है। अब बताते हैं पाराबोला के बारे में। देखिए पाराबोला के समय, पाराबोला में क्या है, देखिए पाराबोला में जो होता है 4 प्रकार का समीकरण बनता है, उसको देख लीजिए। जब पाराबोला मुंह खोलेगा एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में, ठीक है, इधर आपका एक्स डैश होगा, इधर एक्स होगा, ऊपर क्या होगा वाई होगा, नीचे आपका क्या है वाई डैश। तो इसका समीकरण आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पाराबोला मुंह खोलेगा एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका समीकरण होगा। जब पाराबोला मुंह खोल रहा है एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में, ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होने वाला है, इसको समझिए। हाँ, इसका समीकरण वाई स्क्वायर बराबर माइनस में 4ax। ओके, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, यदि पाराबोला मुंह खोलेगा वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में, ओके, इधर एक्स डैश होगा, इधर एक्स होगा, ऊपर वाई होगा, नीचे में क्या होगा वाई डैश होगा। तो उधर क्या वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में खोलेगा, तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ओके, पाराबोला इसका ये है, ठीक है। और फिर देख लीजिए, पाराबोला मुंह खोलेगा वाई एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा बताइए थोड़ा सा। इसका समीकरण हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर, नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4ay होगा। यही समीकरण है। यानी 4 प्रकार का देखिए, फर्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है, ठीक है। ये 4 प्रकार जो है, 4 प्रकार का समीकरण आपका यूज होगा इसमें, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब इलिप्स पर बात करते हैं। इलिप्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इलिप्स, इसको दीर्घवृत्त कहते हैं, ठीक है। इलिप्स को समझ लीजिए थोड़ा सा। इलिप्स में क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें ये अंडाकार का होता है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर जो है देखिए, इसका समीकरण हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। बताइए कि ये जो कंडीशन लिए हैं, तो यहाँ पे इसको मान लिया जाए कि मेजर एक्सिस और फिर क्या होता है माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे अब एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है कि वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस है, उसको पता लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर बड़ा है और एक्स एक्सिस पर क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो इसका समीकरण क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में मान लिया जाए कि 5 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मान लिया जाए 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 है।
आपको फोटो पहचानना है। तो फोटो कैसे पहचानिएगा, तो देखिए एक्स के नीचे बड़ा वाला है और वाई के नीचे क्या है, छोटा वाला है। तो देखिए ये छोटा पार्ट होता है और ये क्या होता है, बड़ा पार्ट होता है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए कि ए स्क्वायर क्या है, आपका बड़ा पार्ट है, और बी स्क्वायर क्या है, छोटा पार्ट है। ए स्क्वायर आपका बड़ा पार्ट है, बी स्क्वायर क्या है, छोटा पार्ट है। ठीक है, देखो इस तरह का कंडीशन आता है, तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। दूसरा, यदि इस प्रकार का रहेगा फोटो, इस प्रकार का, जैसे ये अंडा के आकार का इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो इसका समीकरण आपको पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है माइनर एक्सिस कौन हुआ, एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसका समीकरण में क्या होगा, डायरेक्ट पकड़ लीजिए ना, यहाँ भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसको कैसे पकड़िएगा, तो आप देख लीजिएगा डायरेक्ट कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे y के नीचे में बड़ा पार्ट है, तो यहाँ देखिए बड़ा मेजर पार्ट वो y एक्सिस पर हुआ और माइनर पार्ट आपका क्या है, x एक्सिस पर है। तो इस तरह से होता है कि मेजर एक्सिस किधर है इस पर डिपेंड करेगा। तो आप ई फोटो से आपको ऐसा वाला समझ लीजिएगा और इसमें आप इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही फर्क है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हाइपरबोला। तो पहले आप लोग जो है यहाँ पे क्या हुआ कि बी स्क्वायर बड़ा होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से अब कोऑर्डिनेट दर्शाने वाला बात है। तो यहाँ देखिए अगर इसको दर्शाइएगा तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देख लीजिए एक्स के नीचे आपका जो है 3 है ना, तो यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखिएगा 3,0, इसको लिखिएगा -3,0। ठीक है, ऊपर वाला को क्या लिखेगा 0,5 और यहाँ लिखिएगा 0,-5। ऐसा बात होता है, 0, में कितना 5 होता है। आगे चलिए, यहाँ जो है 5,0 होगा, यहाँ क्या होगा 5,0, इधर हो जाएगा -5,0। ओके, और यहाँ पे होगा 0,3 और यहाँ होगा 0,-3। तो ये ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ गए। हम फिर समझाएंगे, इस पर सवाल भी करा देंगे। चलिए इसको समझ लीजिए, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम हाइपरबोला की ओर चलते हैं। हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला में चलते हैं। हाइपरबोला में क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते थे हाइपरबोला वाला। ठीक है, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा इधर समझिए। इसमें जो हाइपरबोला में देख लीजिए भाई, अगर ये इसका ये फोटो का समीकरण हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और फिर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब देखिएगा कि ऐसा फोटो होता है, वाई एक्सिस पर रहेगा। तो यहाँ भी वही बात है, थोड़ा समझा देते हैं। इधर देख लीजिए, अगर ऐसा फोटो रहा ऊपर की ओर, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन मान लिया जाए कि यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर अपन हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, ये हो जाएगा। या और फिर समझ लीजिए यहाँ पे जो है इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर के जगह पर अब मान लीजिए एक्स के नीचे वाला हम बी स्क्वायर को लिख देते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि इसके नीचे में समीकरण हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर के जगह पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह की बात होती है, समझ गए। तो अभी y के नीचे में बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है और अभी इस समय क्या है x के नीचे में बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वही कैटेगरी होता है। अब समझ लीजिए, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो चलिए उतना हमको ज़रूरत नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका वर्टेक्स कहलाता है और यहाँ आपका सेंटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, इस तरह से होता है।
यही समीकरण होता है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, हमको समीकरण से मतलब है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब 8.1 अब स्टार्ट करते हैं, इसमें थ्योरी, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि एक कर्व रहता है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे एक कर्व रहेगा टेढ़ा मेढ़ा भाग का, ठीक है, ये मान लीजिए इसको ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, और ये आपका कर्व है y बराबर एफ एक्स, ओके, और दो गो लाइन है, एगो x बराबर a, ठीक है, एगो लाइन है x बराबर b, दो गो लाइन है, ठीक है ना, और ये दो लाइन है, और हमको ना इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बात समझ रहे हैं, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम छोटा सा एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे, ओके, पहले सबसे पहले हम इस भाग का स्ट्रिप वाला भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये dx हो जाएगा, x एक्सिस पर है तो dx हो जाएगा, और ये लेंथ आपका क्या कहलाएगा, y, लेंथ आपका क्या कहलाएगा, y कहलाएगा, ठीक है, और y का मान आपको देखिए, आपको जो है क्षेत्रफल जो निकालना है, देखिए एरिया बाउंडेड जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें क्या है, पूरा क्लोज एरिया के बारे में हमको पता करना है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर इंड होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी फिर ए, ठीक है, तो इस तरह से क्लोज एरिया के बारे में हमको जानना है। तो इसका है ना रिक्वायर्ड एरिया देख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया आपको ए से स्टार्ट होगा, बी सी डी ए, मतलब पूरा क्लोज एरिया है। इसको पता करने के लिए आपको देखिए, आपको ना देखिए x बराबर a है, मान लिया जाए दूर रहता है चाहे कुछ भी रहता है, तो हम a से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ला जाएंगे, b तक, और देखिए ये ऐसा जो होता है बहुत सारा है, ठीक है, तो हम लोग पतला a को कहीं निकाल लेते हैं, लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो ये लिख दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई, और y का मान आप कहाँ से दीजिएगा, तो कर्व से दीजिएगा, कहाँ से दीजिएगा, कर्व से, ठीक है, तो कर्व आपका y का मान जो आपको देखिए इसी पार्ट के नीचे का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व है तो कर्व देंगे, जो रहेगा उसको जो इसी माने ये जो होता है कर्व y बराबर एफ एक्स के नीचे वाला पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये सब टोटल भाग का क्षेत्रफल, टोटल भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व के नीचे है तो y बराबर एफ एक्स, अब अगला स्टेप पे क्या होगा, a से लेके b तक y के जगह एफ एक्स आ जाएगा, dx हो जाएगा, यही आपका थ्योरी हुआ, समझ गए, इसमें कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए फिर, और एक और बात देख लीजिएगा कि अगर ये dx है, ठीक है, ये क्या है, dx है, तो नीचे वाला जो होता है ये dx है ना, तो dx रहता है, ठीक है, यहाँ x का मान रहता है, ठीक है, अगर dy रहेगा तो यहाँ y का मान रहता है, बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं कि y एक्सिस पर कैसे निकलता है, ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स तो देख लिए आप लोग, अब हम लोग देखेंगे, अब ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं ऐसा फोटो का क्षेत्र कैसे निकलेगा, यदि कर्व इस प्रकार रहा, ठीक है, हम लोग y एक्सिस पर, इसका जो है एगो लाइन हम मान लेते हैं कि x y बराबर a है, एगो लाइन आपका है y बराबर b, दो गो है, ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिप जो लेंगे पतला सा, वो कहाँ से लेंगे उसको समझिए, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, एगो पतला भाग का, हमको तो पूरा का निकालना है क्षेत्रफल, तो हमको पूरा का निकालना है, टोटल पूरा क्लोज एरिया। मान लीजिए इसका नाम हम रख देंगे a, इसका नाम रखेंगे b, इसका नाम रखेंगे c, इसका नाम d, रख ली, और पूरा जैसे हमको पूरा रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, कहाँ से लेकर a b c d a, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये कर्व क्या है ना, तो कर्व x बराबर है जी वाई, ठीक है, x बराबर क्या है, जी वाई, तो इस तरह से ये कर्व है, और ये कर्व के नीचे हमको पतला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा dy, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लेंगे y बराबर, y का मान a से लेके
ए से लेकर बी तक ला, और लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका x है, ठीक है, लंबाई ये क्या है आपका x है, चौड़ाई आपका क्या है dy है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा x dy। तो x का मान जो है, x का मान आप कहाँ से दीजिएगा, तो कर्व से दीजिएगा। कहाँ से दीजिएगा, कर्व से, ठीक है। x बराबर आपको दिखाई दे रहा है। अगला स्टेप पे आप लिखिएगा a और फिर b, और dy है तो y का वैल्यू होगा, ये किसका वैल्यू होगा, y का, बात समझ रहे हैं ना। और dx था उस समय क्या था, x का, तो ये क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब ये यहाँ पे gy आ जाएगा, है ना, और फिर कौन हो जाएगा, dy, और फिर क्या आ जाएगा, dy। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, आप इस समझ गए। अब क्वेश्चन बताना है तो क्वेश्चन भी बता देते हैं, बने रहिए लगातार में, देखिए।